दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस धरती पर हम चलते हैं उसके नीचे क्या छिपा है? पृथ्वी के गर्भ में सिर्फ मिट्टी और पत्थर ही नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्यमयी संसार भी बसा है जिसका वर्णन हमारे शास्त्रों में पाताल लोक के नाम से मिलता है। कहते हैं, पाताल लोक सिर्फ एक कल्पना नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा संसार है जिसे देवता भी हल्के में नहीं लेते थे। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्य की गहराइयों में, जहां अंधकार है लेकिन साथ ही अद्भुत वैभव भी, जहां नागों का साम्राज्य है और राक्षसों की गाथाएं, जहां कहानियां हैं लालच, तपस्या और अभिशाप की। तो आइए शुरू करते हैं यह अद्भुत यात्रा। पाताल लोक का रहस्य, धरती के नीचे कौन सा संसार छिपा है? शास्त्रों के अनुसार सृष्टि को 3 भागों में बांटा गया है। एक स्वर्ग लोक, देवताओं का संसार। 2 मर्त्य लोक, मनुष्यों का संसार। 3 पाताल लोक, धरती के नीचे का संसार। पाताल लोक के बारे में ऋग्वेद, पुराण और महाभारत तक में कई रहस्यमयी वर्णन मिलते हैं। यह केवल अंधकारमय स्थान नहीं, बल्कि वैभव, ऐश्वर्य और भय का अद्भुत मिश्रण है। कहा जाता है कि पाताल लोक में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, पर वहां अंधेरा भी नहीं होता, क्योंकि वहां के रत्न जटित महलों से प्रकाश निकलता है। सोचिए, एक ऐसा लोक जहां सूरज चांद की जरूरत ही नहीं। धरती के नीचे बसा वह संसार अपने आप में ही एक अनोखा ब्रह्मांड था। कल्पना कीजिए, आप धरती पर खड़े हैं और अचानक कोई द्वार खुलता है। आप सीढ़ियों से नीचे उतरते जाते हैं। पहले अंधेरा दिखता है, फिर अचानक चमचमाते रत्न, सुनहरी गुफाएं और अद्भुत झीलें सामने आ जाती हैं, जैसे किसी सपनों की दुनिया में आ गए हों। पर यह सिर्फ सौंदर्य नहीं, वहां छिपी हैं अनेक रहस्यमयी शक्तियां और डरावनी कहानियां। पाताल लोक का सबसे बड़ा रहस्य है इसके निवासी। पुराणों में लिखा है कि वहां नागवंश का शासन है। शेषनाग, वासुकी, तक्षक, करकोटक और अनंत जैसे महान नाग वहीं रहते हैं। इन नागों के सिर पर मणियां होती हैं जिनसे प्रकाश निकलता है। इन मणियों का तेज इतना था कि अंधकार मिट जाता था। पाताल लोक की यही सबसे बड़ी पहचान है। लेकिन नाग ही नहीं, वहां दानव और असुर भी रहते थे। ये वही असुर थे जिन्हें देवताओं ने स्वर्ग से निकाल दिया था। स्वर्ग में पराजित होने के बाद उन्होंने पाताल लोक को अपना ठिकाना बनाया। वहां उन्होंने अपनी सभ्यता बसाई, भव्य महल, सुंदर उद्यान और सोने चांदी से बनी हुई गुफाएं। अब आप सोच रहे होंगे, अगर पाताल लोक इतना सुंदर और अद्भुत था तो फिर डर क्यों? भय का कारण था वहां का अदृश्य अंधकार और वहां रहने वाले रहस्यमयी जीव। आइए जानते हैं कि उस लोक की संरचना कैसी थी। पुराणों में कहा गया है कि पाताल लोक 7 परतों में बंटा हुआ था। इन्हें पाताल तल कहा जाता है। 1 अतल, 2 वितल, 3 सुतल, 4 तलातल, 5 महातल, 6ठा रसातल, 7वां पाताल। हर तल पर अलग अलग जीव और देवता रहते थे। जैसे अतल लोक, यहाँ बलि दानव का शासन था। सुतल लोक, भगवान विष्णु ने वामन अवतार के समय बलि को यही दिया था। महातल, नागों का प्रमुख लोक। रसातल, असुरों और राक्षसों का ठिकाना। हर तल की अपनी अलग दुनिया थी, अलग महल, अलग वातावरण और अलग भय। कहते हैं, जो एक बार पाताल लोक में प्रवेश करता वह लौटकर बाहर नहीं आता था। कल्पना कीजिए, धरती के नीचे 7 अद्भुत लोक, जिनमें हर जगह अलग माहौल है। कहीं सोने चांदी के महल, कहीं बहते हुए जलप्रपात, कहीं नागों के झुंड तो कहीं राक्षसों का शोर। मानो आप धरती के नीचे उतरकर एक नए ग्रह पर पहुंच गए हों। अब सवाल उठता है, क्या मनुष्य कभी वहां गया? कई कहानियां बताती हैं कि महापुरुष और ऐर्ष्य वहां गए थे। महाभारत में वर्णन है कि अर्जुन ने अपने अस्त्र शस्त्र की तलाश में पाताल लोक की यात्रा की थी। बलि दानव की कथा बताती है कि भगवान विष्णु स्वयं वामन रूप में वहां पहुंचे थे। अनंत शेषनाग भी पाताल लोक में रहते हैं और वही धरती को अपने फनों पर धारण किए हुए हैं। इन प्रसंगों से पता चलता है कि पाताल लोक कोई काल्पनिक जगह नहीं, बल्कि हमारे अर्षियों ने उसे देखा और अनुभव किया था। तो दोस्तों, पाताल लोक केवल डरावना ही नहीं, बल्कि एक अद्भुत और भव्य संसार भी था। लेकिन इसका रहस्य यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि पाताल लोक की कहानियों में छिपे हैं कई भावनात्मक और प्रेरणादायक संदेश। आइए जानते हैं। दोस्तों, जब हम पाताल लोक का नाम सुनते हैं तो हमारे मन में एक अंधेरी, डरावनी और भयावह जगह की तस्वीर बनती है। लेकिन पुराणों में पाताल लोक का वर्णन बिल्कुल अलग मिलता है। कहा जाता है, पाताल लोक इतना सुंदर और आकर्षक था कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसकी तुलना में फीकी लगती थीं।
वहां की नदियों का जल पारदर्शी था। उद्यानों में ऐसे फूल खिलते थे जो धरती पर कहीं नहीं पाए जाते। रत्न जटित महलों से प्रकाश निकलता था। रत्नों से सजी छतें, मणियों से बने दीपक और चांदी से बने रास्ते, ये सब मिलकर पाताल लोक को स्वर्ग से भी सुंदर बनाते थे। पुराणों में कहा गया है कि देवर्षि नारद जब पाताल लोक गए तो वे उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गए। उन्होंने स्वयं कहा था, स्वर्ग तो केवल देवताओं का निवास है, लेकिन पाताल लोक का वैभव उसकी बराबरी कर सकता है। कल्पना कीजिए, आप धरती के नीचे उतरते हैं और सामने दिखता है एक स्वर्णिम महल जिसकी दीवारें हीरे जवाहरात से चमक रही हैं। आपके चारों ओर सुवासित फूलों की गंध फैली हुई है और बीच में एक झील है जिसमें चांदनी जैसी चमकती लहरें उठ रही हैं। यह दृश्य इतना अद्भुत है कि आप भूल जाएंगे कि आप धरती के नीचे हैं। लेकिन इस सुंदरता के बीच भी छिपा था गहरा अंधकार, क्योंकि वहां के निवासी सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपनी शक्तियों और शापों के लिए भी जाने जाते थे। पाताल लोक की सबसे बड़ी विशेषता थी नागवंश। कहा जाता है कि नागों के साम्राज्य का विस्तार पूरे पाताल लोक में फैला हुआ था। शेषनाग, वही शेषनाग जिनके फनों पर पूरी पृथ्वी टिकी हुई है। वासुकी, वही नाग जिन्हें समुद्र मंथन के समय रस्सी बनाया गया। तक्षक, वही तक्षक जिनके नाम से अर्जुन और अश्वत्थामा की कथा जुड़ी है। करकोटक और अनंत जैसे अन्य नाग भी पाताल लोक के महत्वपूर्ण अंग थे। इन नागों के मस्तक पर ऐसी दिव्य मणियां थीं जो पूरे लोक को प्रकाशमान करती थीं। कहते हैं कि यह मणियां सिर्फ रोशनी ही नहीं देती थीं, बल्कि उनमें चमत्कारी शक्तियां भी थीं। इसीलिए पाताल लोक का हर कोना भय और रहस्य से भरा हुआ था। कहते हैं एक बार एक अर्षि पाताल लोक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि नागों की सभा लगी हुई है। सैकड़ों फन उठाए हुए चमचमाती मणियों से पूरा हाल जगमगा रहा था। अर्षि उस दृश्य को देखकर विस्मित हो गए, लेकिन नागों का तेज देखकर उनके भीतर भय भी भर गया। उन्होंने सोचा, यह सुंदरता जितनी आकर्षक है उतनी ही खतरनाक भी है। पाताल लोक केवल नागों का ही नहीं बल्कि असुरों और दानवों का भी निवास था। कहते हैं जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ और असुर स्वर्ग से निकाल दिए गए तो उन्होंने पाताल लोक को अपना घर बना लिया। रसातल लोक असुरों का प्रमुख ठिकाना था। यहां वे अपनी सभ्यता बसाकर रहते थे। वे निरंतर देवताओं से बदला लेने की योजनाएं बनाते थे। लेकिन पाताल लोक में रहने वाले सभी दानव केवल हिंसक नहीं थे। कुछ असुर ज्ञान और तपस्या के लिए भी जाने जाते थे। उदाहरण के लिए राजा बलि असुरों के महान राजा थे। वे दानवीर थे, धर्मपरायण थे और इतना दान करते थे कि देवता भी उनसे प्रभावित थे। जब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर उनके पास गए और 3 पग भूमि मांगी तो बलि ने तुरंत दे दी। भगवान विष्णु ने अपने विशाल रूप में 3 पगों में पूरी पृथ्वी और स्वर्ग नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए जगह बची ही नहीं। तब बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और कहा, भगवान, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु उनके त्याग और धर्मनिष्ठा से प्रसन्न हुए और उन्हें सुतल लोक, पाताल लोक का एक भाग का स्वामी बना दिया। वहां भगवान विष्णु स्वयं उनकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि पाताल लोक केवल भय और अंधकार का प्रतीक नहीं बल्कि धर्म, त्याग और आस्था की कहानियों से भी जुड़ा हुआ है। सोचिए दोस्तों, एक असुर राजा जिसे दुनिया दानव कहती थी, वही सबसे बड़ा दानवीर निकला। उसका निवास स्थान पाताल लोक था, लेकिन उसका हृदय इतना विशाल था कि स्वयं भगवान उसकी रक्षा के लिए खड़े हो गए। यह दृश्य आज भी हमें प्रेरित करता है कि असली सुंदरता स्थान में नहीं बल्कि व्यक्ति के कर्मों में होती है। अब सवाल यह उठता है, क्या पाताल लोक वास्तव में धरती के नीचे मौजूद था? क्या यह कोई वास्तविक सभ्यता थी या केवल एक प्रतीकात्मक कथा? कुछ विद्वान कहते हैं कि पाताल लोक वास्तव में प्राचीन भूमिगत सभ्यता थी। पुरातत्व में कई बार भूमिगत शहर मिले हैं। मिस्र, मेसोपोटामिया और तुर्की में ऐसी गुफाएं मिली जहां हजारों लोग रहते थे। संभव है कि भारत की प्राचीन सभ्यता ने भी भूमिगत संसार रचा हो जिसे पाताल लोक कहा गया। दूसरे विद्वान कहते हैं कि पाताल लोक केवल एक आध्यात्मिक प्रतीक है। यह हमारे मन के अंधकार का रूप है। जैसे स्वर्ग हमारी सकारात्मकता का प्रतीक है, वैसे ही पाताल हमारे नकारात्मक विचारों और इच्छाओं का प्रतीक है। तो दोस्तों, पाताल लोक केवल कथाओं का हिस्सा नहीं बल्कि वह हमारी सोच, हमारी सभ्यता और हमारे विश्वासों का भी आईना है। लेकिन इसका रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ है। आइए अब जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान
पाताल लोक के बारे में क्या कहता है। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि हमारे शास्त्रों में जो कुछ लिखा है वह केवल कल्पना नहीं है, उसके पीछे कहीं ना कहीं वैज्ञानिक आधार छिपा होता है। पाताल लोक को भी अगर आधुनिक नजरिए से देखें तो कई बातें बेहद रोचक लगती हैं। आज विज्ञान मानता है कि धरती के भीतर कई परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर। इन परतों के बीच दबाव, तापमान और ऊर्जा इतनी अद्भुत है कि अगर हम वहां पहुंच भी जाएं तो जीवित रहना मुश्किल है। लेकिन क्या प्राचीन अर्षियों ने इन परतों को ही पाताल लोक कहा था? कई वैज्ञानिक कहते हैं कि पाताल लोक दरअसल एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड का वर्णन हो सकता है। धरती की गहराइयों में ऐसे गुफाएं और रास्ते हो सकते हैं जो आज भी हमारी पहुंच से दूर हैं। तुर्की में मिला डेरिनकुयू अंडरग्राउंड सिटी इसका उदाहरण है। यह शहर जमीन के नीचे 200 फीट गहरा है और उसमें हजारों लोग रहते थे। भारत में भी एलोरा की गुफाएं, बादामी और एलिफेंटा जैसी जगहें बताती हैं कि प्राचीन लोग धरती के नीचे विशाल संरचनाएं बना सकते थे। तो क्या यह संभव है कि पाताल लोक भी किसी ऐसे ही प्राचीन भूमिगत संसार का प्रतीक हो? एक ऐसा संसार जो रहस्यों में घिरा हुआ है और समय के साथ मिट गया। अब जरा इसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखें। हमारे ऋषि मुनि कहते थे कि लोक केवल भौतिक नहीं होते, वे मानसिक और आध्यात्मिक अवस्थाओं के प्रतीक भी हैं। स्वर्ग लोक अपिक सकारात्मक ऊर्जा, पुण्य, आनंद मर्त्य लोक अशानन कर्म भूमि, संघर्ष पाताल लोक क्षाणन वासनाओं और अंधकार का प्रतीक। इस दृष्टि से पाताल लोक का अर्थ है वह अवस्था जब मनुष्य अज्ञान, क्रोध, ईर्ष्या और मोह में फंस जाता है। वह भीतर से अंधकारमय हो जाता है, लेकिन इस अंधकार से भी शिक्षा मिलती है। जैसे नागों की मणि अंधेरे में रोशनी देती है, वैसे ही कठिन परिस्थितियों में हमारी चेतना हमें आगे बढ़ने की राह दिखाती है। सोचिए दोस्तों, जब भी जीवन में अंधकार छा जाता है, जब हमें लगता है कि अब कोई राह नहीं बची, तो यही अंधकार हमें भीतर से मजबूत करता है। जैसे पाताल लोक में रहने वाले असुर और नाग अपने अंधकार के बीच भी अद्भुत वैभव रच पाए, वैसे ही हम भी जीवन के अंधकार में अपना प्रकाश ढूंढ सकते हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों में पाताल लोक से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। बिहार और झारखंड में मान्यता है कि धरती के नीचे नागों का विशाल महल है और उनकी पूजा करने से बरसात अच्छी होती है। दक्षिण भारत में कहते हैं कि नागराज वासुकी अभी भी पाताल लोक में तपस्या कर रहे हैं। नेपाल और तिब्बत में भी मान्यता है कि पाताल लोक एक रहस्यमयी नागलोक है जहां अद्भुत खजाने छिपे हुए हैं। ये कथाएं केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों की गहरी कल्पना और अनुभव का परिणाम है। कहा जाता है कि पाताल लोक में अनगिनत खजाने दबे हुए हैं, सोना, चांदी, रत्न, जिन्हें पाने के लिए कई दानव और राजा वहां पहुंचे। कुछ लोक कथाओं में कहा जाता है कि जो भी लालच में वहां गया वह वापस नहीं आया, क्योंकि नाग अपने खजानों की रक्षा करते थे। नागमणि की रक्षा के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि लालच हमेशा विनाश का कारण बनता है। खजाने की खोज में लोग अपनी जान गंवा बैठे, लेकिन संतुष्टि किसी को नहीं मिली। सोचिए, एक साधारण इंसान अगर धरती के नीचे उतरकर रत्न जटित खजानों से भरे महलों को देखे, तो क्या वह लोभ से बच पाएगा? यही तो पाताल लोक का सबसे बड़ा सबक है। वह हमें दिखाता है कि सुंदरता और खजाना भले ही आकर्षित करें, लेकिन असली शक्ति संयम और संतोष में है। पाताल लोक की रक्षा करने का कार्य मुख्य रूप से नाग करते थे, लेकिन कई असुर भी इसके प्रहरी बने रहते थे। पुराणों में वर्णन है कि माया असुर ने पाताल लोक में ऐसे अद्भुत महल और गुफाएं बनाई थीं, जिन्हें देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। माया असुर का ज्ञान इतना अद्भुत था कि आज के इंजीनियर भी उनकी तुलना नहीं कर सकते। उन्होंने पाताल लोक को न केवल सुरक्षित बनाया, बल्कि उसे सौंदर्य और तकनीक से भी संपन्न किया। यह सोचकर दिल भर आता है कि हमारे पूर्वज केवल धर्म और दर्शन में ही नहीं, बल्कि तकनीक और वास्तुकला में भी कितने अद्भुत थे। उन्होंने ऐसी संरचनाएं बनाई थीं जो आज भी हमें चकित कर देती हैं। पाताल लोक शायद इसी ज्ञान और शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, जब हम पाताल लोक की कहानियों को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें एक गहरी सीख मिलती है। वह यह कि अंधकार और प्रकाश हमेशा साथ साथ चलते हैं। पाताल लोक हमें यह सिखाता है कि चाहे हम जीवन में कितनी भी गहराइयों में क्यों न चले जाएं, हमारे भीतर हमेशा एक रोशनी रहती है। बस हमें उस रोशनी को पहचानना है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि पाताल लोक कैसा था, वहां कौन रहते थे और उससे जुड़ी कहानियां क्या हैं।
लेकिन अब सवाल यह है, क्या आज भी पाताल लोक तक पहुंचना संभव है? क्या उसके रहस्य अभी भी छिपे हुए हैं? आइए अब उसी पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, पुराणों में कहा गया है कि पाताल लोक तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। वह कोई साधारण गुफा या रास्ता नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी यात्रा है। कहते हैं कि जब कोई साधक अपनी साधना में सिद्ध हो जाता है, तभी उसे पाताल लोक के द्वार दिखाई देते हैं। ये द्वार धरती के साधारण स्थानों पर नहीं, बल्कि गहन गुफाओं, गंगा तट या हिमालय की गहराइयों में छिपे होते हैं। लेकिन हर कोई इन द्वारों से प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति लालच या अहंकार के साथ वहां जाने की कोशिश करता है, वह अंधकार में खो जाता है और कभी लौटकर नहीं आता। सोचिए दोस्तों, हम सब जीवन में कभी कभी ऐसे ही अंधकारमय रास्तों से गुजरते हैं। कभी हमें रास्ता मिलता है तो कभी हम भटक जाते हैं। पाताल लोक की यह कथा हमें यह याद दिलाती है कि सही रास्ता केवल पवित्र मन और सच्चे इरादे से ही मिलता है। शास्त्रों में वर्णन है कि पाताल लोक स्वर्ग से भी अधिक सुंदर और वैभवशाली था। वहां के महल सोने चांदी से नहीं, बल्कि रत्नों और नागमणियों से बने थे। दीवारें चमकती थीं, गलियारे प्रकाश से भरे रहते थे। माया असुर द्वारा बनाए गए महल इतने अद्भुत थे कि देवता भी उन्हें देखकर चकित रह जाते। वहां नदियां बहती थीं, बगीचे खिले रहते थे और चारों ओर नागों की मणियां अंधेरे को रोशनी में बदल देती थीं। पाताल लोक कोई अंधकारमय नरक नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा संसार था जहां वैभव और रहस्य दोनों एक साथ रहते थे। कल्पना कीजिए, एक इंसान अगर धरती की गहराई में उतरकर अचानक रत्नों से भरे महल और उज्जवल रोशनी से जगमगाते महलों को देखे, तो उसका दिल कैसे धड़क उठेगा। डर, विस्मय और आकर्षण, ये सब भावनाएं एक साथ उमड़ पड़ेंगी। पाताल लोक में केवल नाग ही नहीं रहते थे, वहां असुर, दानव और अद्भुत शक्तियों वाले जीव भी बसते थे। नागराज वासुकी, जो शेषनाग के भाई थे और पाताल लोक के शासक माने जाते थे। माया असुर, अद्वितीय वास्तुकार, जिनकी कारीगरी आज भी मिसाल है। बलि राजा, जिन्हें वामन अवतार ने पाताल लोक का अधिपति बनाया। असंख्य नाग कन्याएं और नाग योद्धा, जो अपने खजानों और राज्य की रक्षा करते थे। इन सब की उपस्थिति पाताल लोक को केवल एक रहस्यमयी जगह ही नहीं, बल्कि एक विशाल साम्राज्य बनाती थी। जब हम इन कथाओं को सुनते हैं तो लगता है मानो यह केवल कल्पना हो, लेकिन शायद इसमें हमारे पूर्वजों की गहरी सच्चाई छिपी है। क्या पता सचमुच धरती की गहराई में कोई ऐसा संसार रहा हो जो समय और इतिहास की धूल में दब गया हो। 19वां बिंदु, पाताल लोक और आधुनिक खोजें। आज विज्ञान भी धीरे धीरे मानने लगा है कि धरती के भीतर कई रहस्य छिपे हैं। तुर्की का डेरिनकुयू अंडरग्राउंड सिटी 200 फीट गहरी, जहां हजारों लोग रहते थे। मैक्सिको की सेनोड गुफाएं, जो धरती के भीतर अद्भुत जलमंडल का प्रमाण देती हैं। भारत की एलोरा गुफाएं, जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी मानते हैं कि प्राचीन इंजीनियरिंग अपने समय से कहीं आगे थी। क्या यह सब पाताल लोक जैसी संरचनाओं का संकेत नहीं? क्या यह संभव नहीं कि पाताल लोक केवल धार्मिक कथा न होकर एक वास्तविक भूमिगत सभ्यता रही हो? दोस्तों, पाताल लोक केवल कथाओं का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन का एक गहरा संदेश भी है। यह हमें बताता है कि हर अंधकार के पीछे कोई न कोई प्रकाश छिपा होता है। हर लोभ अंततः विनाश की ओर ले जाता है और हर कठिनाई हमें भीतर से मजबूत बनाती है। जिस तरह नाग अंधकार में रहकर भी अपनी मणि से रोशनी फैलाते हैं, वैसे ही हमें भी जीवन के अंधेरे पलों में अपनी चेतना की रोशनी खोजनी चाहिए। दोस्तों, जब भी हम पाताल लोक का नाम लेते हैं तो हमारे मन में डर और रहस्य दोनों साथ साथ आते हैं, लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो यह हमें साहस और आशा भी देता है। धरती के नीचे चाहे कितने भी रहस्य क्यों न छिपे हों, सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इंसान का मन कैसा है। अगर मन शुद्ध है तो वह किसी भी अंधकार से प्रकाश पा सकता है, और अगर मन लालच और क्रोध से भरा है तो वह स्वर्ग में रहकर भी पाताल लोक में जीता है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कि पाताल लोक का वैभव, उसके निवासी और उसके रहस्य कितने अद्भुत हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है, क्या पाताल लोक केवल प्राचीन कथा है या फिर उसका कोई वास्तविक प्रमाण भी है? क्या आज भी धरती के नीचे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे विज्ञान पूरी तरह नहीं जान पाया? आइए अगले भाग में हम इसी गूढ़ प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब हम पाताल लोक का नाम लेते हैं तो सबसे पहला सवाल यही आता है, क्या यह सचमुच अस्तित्व में था
या यह केवल पुराणों और कथाओं की कल्पना है? वैज्ञानिक कहते हैं कि धरती की सतह से 4000 मील नीचे केवल आग और लावा है। वहां जीवन संभव नहीं। लेकिन अगर हम पुराणों को देखें तो उनमें स्पष्ट रूप से पाताल लोक का वर्णन मिलता है, जहां महल हैं, नदियां हैं और जीव जंतु भी रहते हैं। तो फिर सच क्या है? क्या पाताल लोक वास्तव में किसी भूमिगत सभ्यता का प्रतीक है, या फिर यह हमारे भीतर की मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा का संकेत है? दोस्तों, यह सवाल वैसा ही है जैसे हम जीवन में खुद से पूछते हैं, क्या हमारे सपने सच हैं या केवल कल्पना? क्या हमारी भावनाएं असली हैं या केवल दिमाग की रचना? जवाब अक्सर दोनों का मिश्रण होता है। वैसे ही पाताल लोक भी आधा वास्तविकता और आधा प्रतीक है। क्या आपको पता है, कई विद्वानों का मानना है कि पाताल लोक धरती के नीचे नहीं बल्कि ब्रह्मांड के दूसरे हिस्सों का प्रतीक हो सकता है। संस्कृत में पाताल का अर्थ है नीचे का तल, गहराई। तो कुछ विद्वान इसे धरती के नीचे की जगह नहीं बल्कि धरती के नीचे दिखने वाले तारामंडल मानते हैं। जैसे हम आकाश में सप्तर्षि तारामंडल देखते हैं, वैसे ही धरती के विपरीत हिस्से में रहने वाले लोग अलग तारों को देखते हैं। क्या यह संभव है कि ऋषियों ने उसी को पाताल लोक कहा हो? सोचिए, एक समय था जब हमारे पूर्वज बिना किसी दूरबीन के केवल ध्यान और तपस्या से ब्रह्मांड को समझ लेते थे। वे कहते थे कि ऊपर स्वर्ग है और नीचे पाताल। शायद यह केवल दिशा का अंतर था, लेकिन उसकी व्याख्या इतनी अद्भुत थी कि वह आज भी रहस्य लगती है। भारत के अलग अलग हिस्सों में पाताल लोक के द्वारों की कथाएं मिलती हैं। वाराणसी कहा जाता है कि यहाँ की कुछ गुफाएं सीधे पाताल तक जाती हैं। त्र्यंबकेश्वर, नासिक, मान्यता है कि यहाँ नागों के मंदिर पाताल लोक का प्रवेश द्वार हैं। बिहार का राजगीर, यहाँ की गुफाओं के बारे में कहा जाता है कि ये धरती के गहरे हिस्सों तक जाती हैं। लोग कहते हैं कि इन जगहों पर अगर साधारण व्यक्ति ज्यादा गहराई में उतर जाए तो वह कभी लौटकर नहीं आता। भाई, जब हम यह सब सुनते हैं तो दिल डर से कांप उठता है, लेकिन साथ ही यह भी लगता है कि हमारे पूर्वज कितनी गहराई से प्रकृति और रहस्यों को जानते थे। क्या पता उन्होंने सचमुच ऐसे रास्ते खोज लिए हों जिन्हें आज हमने भुला दिया है। पाताल लोक का सबसे बड़ा रहस्य नागलोक से जुड़ा है। कहा जाता है कि नागराज वासुकी और उनकी संतानों का पूरा राज्य पाताल लोक में था। पुराणों में वर्णन है कि जब भी धरती पर संकट आता, नागलोक से नाग ऊपर आते और मानवों की परीक्षा लेते। उनकी नागमणि अंधकार को चीरकर प्रकाश देती थी। क्या नाग केवल सांप थे या किसी प्राचीन उन्नत सभ्यता के लोग? कुछ विद्वान मानते हैं कि नाग शब्द वास्तव में एक प्राचीन जनजाति का प्रतीक था जो धरती के नीचे रहती थी। सोचिए, अगर धरती के नीचे सचमुच एक उन्नत सभ्यता रहती थी तो हमारे पूर्वजों ने उसे नागलोक क्यों कहा? शायद इसलिए क्योंकि वे हमें यह बताना चाहते थे कि गहराई में रहने वाले जीव साधारण नहीं थे बल्कि रहस्यमयी शक्तियों के स्वामी थे। दोस्तों, एक और रोचक बात है। कई शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अधिक वासनाओं, क्रोध और लालच में डूब जाता है तो वह मृत्यु के बाद पाताल लोक में जाता है। इसका अर्थ है कि पाताल लोक केवल एक जगह नहीं बल्कि एक अवस्था भी है। जब हमारा मन अंधकार में डूब जाता है तो हम उसी समय पाताल लोक में जी रहे होते हैं। भाई, ये बात हमारे जीवन से बहुत गहराई से जुड़ी है। कभी हम अपनी गलतियों में, अपने क्रोध और लालच में इतने फंस जाते हैं कि हमें लगता है मानो हमारे जीवन का प्रकाश बुझ गया है। यही पाताल लोक है। लेकिन अगर हम धैर्य और संयम रखें तो हम उसी पाताल से बाहर निकलकर रोशनी पा सकते हैं। आज विज्ञान धीरे धीरे धरती की गहराइयों की खोज कर रहा है। नए नए ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, गुफाओं की खोज और अंडरग्राउंड टनल्स बनाए जा रहे हैं। क्या यह संभव है कि आने वाले समय में विज्ञान सचमुच किसी ऐसी जगह पहुंचे जो पाताल लोक जैसी हो? क्या हमें वहां प्राचीन सभ्यता के प्रमाण मिलेंगे या फिर केवल लावा और पत्थरों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा? दोस्तों, पाताल लोक का रहस्य जितना गहरा है उतना ही हमारे जीवन से जुड़ा हुआ भी है। यह हमें डराता भी है और सिखाता भी है। यह हमें लालच से सावधान करता है और संयम का महत्व बताता है। धरती के नीचे चाहे जो भी छिपा हो, लेकिन असली पाताल लोक हमारे भीतर है, जहां अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ रहते हैं। अगर हम सही मार्ग चुनें तो किसी भी पाताल लोक से बाहर निकल सकते हैं, और अगर हम लालच में डूब जाएं तो स्वर्ग में रहकर भी पाताल लोक में गिर जाते हैं। तो दोस्तों,
अब तक हमने जाना कि पाताल लोक का रहस्य कितना गहरा और रहस्यमयी है, लेकिन अब सवाल यह उठता है, इन कथाओं का असली संदेश क्या है? हमारे जीवन में पाताल लोक की शिक्षा कैसे काम आती है? आइए अगले और अंतिम भाग में हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, जब हम पाताल लोक की कथाओं को पढ़ते हैं तो एक बात बार बार सामने आती है। यह केवल किसी जगह का वर्णन नहीं है, बल्कि कर्मों का परिणाम भी है। शास्त्र कहते हैं, जो इंसान लालच, क्रोध और अहंकार में डूबा रहता है, वह मृत्यु के बाद पाताल लोक में जाता है। वहां उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। लेकिन इसका एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। पाताल लोक केवल मृत्यु के बाद की जगह नहीं, बल्कि जीवन में ही एक स्थिति है। जब इंसान अपने बुरे कर्मों में उलझ जाता है तो उसका जीवन भी पाताल लोक जैसा अंधकारमय हो जाता है। सोचिए भाई, जब हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं या किसी का बुरा करते हैं, तो उस पल क्या हमें भीतर अंधेरा महसूस नहीं होता? यही अंधेरा पाताल लोक है। और जब हम सत्य, प्रेम और दया का पालन करते हैं तो वही प्रकाश स्वर्ग लोक बन जाता है। आज का इंसान चांद और मंगल पर पहुंच गया है, लेकिन क्या हमने अपने भीतर के पाताल लोक से बाहर निकलने की कोशिश की है? हमारी लालच की भूख धरती को खोखला कर रही है। हमने अपने ही घर यानी पृथ्वी को प्रदूषण, कटाई और युद्ध से पाताल लोक में बदल दिया है। सोचिए, क्या पाताल लोक कोई दूर का रहस्य है या फिर वही स्थिति है जिसे हम आज अपने हाथों से बना रहे हैं? भाई, यह सोचकर दिल कांप उठता है कि अगर इंसान ने अपने लालच को नहीं रोका तो वह सचमुच धरती को एक पाताल लोक बना देगा। एक ऐसा लोक जहां रोशनी से ज्यादा अंधेरा होगा। पुराणों में कहा गया है कि आत्मा एक यात्री है। वह स्वर्ग, मर्त्य और पाताल तीनों लोकों से गुजरती है। लेकिन इन तीनों का असली अर्थ है स्वर्ग हन आनंद और संतोष की अवस्था, मर्त्य लोक हन संघर्ष और कर्म की भूमि, पाताल लोक अंधकार और मोह की अवस्था। इसीलिए पाताल लोक हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि सचेत करने के लिए बताया गया है। भाई, कभी आपने सोचा है, जब हम जीवन में बहुत दुखी होते हैं, हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, तो वह पल ही असली पाताल लोक होता है। लेकिन ठीक उसी अंधकार में हमारी आत्मा मजबूत होती है। जैसे नाग अंधेरे में चमकती मणि छिपाते हैं, वैसे ही अंधकार हमें भीतर की रोशनी खोजने पर मजबूर करता है। दोस्तों, आज भी यह सवाल बाकी है, क्या पाताल लोक सचमुच धरती के नीचे मौजूद है या यह केवल प्रतीकात्मक कथा है? कुछ लोग मानते हैं कि धरती के भीतर सचमुच प्राचीन सभ्यता रही। कुछ कहते हैं कि यह केवल आध्यात्मिक संकेत है, और कुछ विद्वान तो यह भी मानते हैं कि पाताल लोक असल में ब्रह्मांड के किसी दूसरे ग्रह या लोक का वर्णन है। लेकिन सच चाहे जो भी हो, पाताल लोक का रहस्य आज भी उतना ही जीवित है जितना हजारों साल पहले था। शायद यही रहस्य हमें उसे और भी आकर्षक बनाता है। अगर सब कुछ साफ साफ मिल जाए तो खोजने का मजा ही क्या। पाताल लोक हमें खोजने, सोचने और समझने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, जब भी आप पाताल लोक का नाम सुने तो उसे केवल एक डरावनी कथा मत समझिए। उसे समझिए एक आईने की तरह, जो हमें हमारे भीतर के अंधकार और प्रकाश दोनों दिखाता है। अगर हम लालच, क्रोध और मोह में फंस जाएं, तो हमारा जीवन पाताल लोक बन जाता है। लेकिन अगर हम संयम, प्रेम और सत्य का पालन करें, तो हम अंधकार से भी प्रकाश पा सकते हैं। यही पाताल लोक का असली संदेश है, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना। दोस्तों, अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए, आपके अनुसार पाताल लोक सचमुच मौजूद था या यह केवल प्रतीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम और भी प्राचीन रहस्यों की परतें खोलेंगे।